प्यारे बच्चों, बहुत लोगों का डिमांड था कि सर थोड़ा सा ओएमआर सीट के बारे में बता दिए, कैसा ओएमआर सीट वगैरह आता है। वो हम लोग को नहीं पता है सर, कैसे भर पाएंगे जो भी परीक्षा पहली बार बिहार पुलिस का दे रहे हैं। उनके लिए सवाल था कि सर ओएमआर सीट भरने के लिए थोड़ा बता दें, ओएमआर सीट कैसा आता है, वहाँ पे कैसे भरेंगे हम लोग, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दे दीजिए सर। ठीक है, तो उससे पहले एक जानकारी देना ये चाह रहे हैं प्यारे बच्चों कि आप लोग के बीच एक मैराथन क्लास लाया गया है। ठीक है, जिसका क्लास 1 आप लोग को प्रोवाइड करा दिया गया है, जो कि संपूर्ण जीएस से संबंधित क्लास होने वाला है, महा मैराथन है। और इसको एक सबसे बड़ी भूमिका यह है कि एग्जाम में लड़ने वाला इसमें सारा जो टॉपिक है वो कवर किया गया है। एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर इसकर देख करके जाएं। ठीक है, और दूसरी सवाल ये था कि आप लोग को जिनका जिनका एग्जाम इस डेट में है, कौन कौन डेट में प्यारे भाई मेरे, जिनका जिनका एग्जाम अब 7 तारीख को तो डन हो गया मामला। ठीक है, कल का जो एग्जाम है 11 तारीख को, वो भी बच्चा देख लेंगे। 18 तारीख वाले, 21 तारीख वाले, 25 तारीख वाले और 28 तारीख वाले, ये तीनों डेट वाले बच्चों आराम से एक बार देख लें और वो मैराथन क्लास भी देख लें। ठीक है, ये मैराथन क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इसको इग्नोर ना करें, एक बार जरूर देख करके जाएं। और जिन्हें भरम लगता है वो 7 तारीख को पेपर उठा रहे, जो भी हमने नोट्स पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाया है, एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ाए हैं, वो सारे जगह से लगभग टॉपिक से प्रश्न आए हैं। तो समझिए ये कितना इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें देखिए ये सारे टॉपिक कवर किए हैं। वायुमंडल से गर्म स्थानीय हवा, ठीक है, ये वाली टॉपिक क्लियर किए हैं। विश्व के प्रमुख मरुस्थल किए हैं, यहाँ पे हिमालय का प्रसिद्ध पर्वत शिखर जो भी है वो किए हैं। ठीक है, ये पूरे मैप के सहारे बताए हैं, उसमें चट्टानों का रूपांतरण बताए हैं। ठीक है, बिहार में कला एवं संस्कृति का समन्वय बताएं कि बिहार नृत्य कला एकेडमी कहाँ है, तो वो पटना में है। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर कहाँ है, तो राजगीर नालंदा में है। बिहार के लोक नृत्य क्या है, कौन कौन से नाच नाचे जाते हैं, कटघोड़वा, धोबिया नृत्य, झिझिया नृत्य, तमाम ऐसे नृत्य के बारे में भी चर्चा किए हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार इस मैराथन क्लास को जरूर देख लें। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि ओएमआर सीट भरने के लिए था। ठीक है, तो जिनका जिनका एग्जाम इस डेट में था वो आप लोग एक बार बढ़िया से ओएमआर सीट के बारे में देख ले कि कैसे कैसे भरा जाता है। और इसके बाद बताएंगे कि तुक्का कैसे मार के आना है। क्या है प्यारे बच्चों, तुक्का मारने का सही तरीका क्या है, वो भी बताएंगे। ठीक है, तुक्का, तुक्का का मतलब, तुक्का, चलिए तुक्का ऐसे नहीं लिखाता है, तुक्का ऐसे लिखाता है ना, तुक्का, तुक्का मारने का सही तरीका। ठीक है, तुक्का मारने का सही तरीका का आंसर देने वाले हैं आप लोग को। सबसे पहले ओएमआर सीट भरने के लिए आप लोग जान लीजिए। ठीक है, ओएमआर सीट को कैसे भरा जाता है। यहाँ पे आपको प्रश्न पुस्तिका दिया रहेगा, क्वेश्चन पेपर दिया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में एक नंबर होता है। चलिए क्वेश्चन पेपर भी आप लोग को दिखा देते हैं, हर चीज़ आज प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं आप लोग को। ठीक है, आपका ये रहा क्वेश्चन पेपर 7 तारीख वाला। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो है आपको प्रश्न पुस्तिका क्रमांक है। क्या है मेरे प्यारे भाई, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक है 10, 20, 32, 74। क्या है, 10, 20, 32, 74। यहाँ पे क्या डालना है प्यारे बच्चों, कहाँ गया, तो यहाँ पे 0 डाला हुआ है ना। 10, 20, 32, 74 लिखे थे, क्या था, 10, 20, 32, 74। ये क्या है, जो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, पहचान एक जेल है, ये जो प्रश्न पुस्तिका में लिखा गया पैराग्राफ है वहीं पे वहाँ पे लिखना पड़ता है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है चाहे हिंदी या इंग्लिश में, कोई एक ही लैंग्वेज में लिखना है। कितना लैंग्वेज में लिखना है मेरे प्यारे भाई, तो कोई एक ही लैंग्वेज में लिखना है। चाहे अंग्रेजी में लिखा है आइडेंटिटी इज ए पर्सन, जो है ना वही पहचान एक जेल है। ठीक है, तो पहचान एक जेल है, यही लिखेंगे हम यहाँ पे। कहाँ पे लिखेंगे प्यारे भाई, यहाँ पे लिखेंगे। कैसे, पहचान, और पेन का कलर छोटा कर लेते हैं कि ताकि आप लोग को क्लियर समझ में। पहचान एक जेल है। ठीक है, और क्या है, जिसमें आप कभी भी बच नहीं सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप कभी भी बच नहीं सकते हैं, जिसमें आप कभी भी बच नहीं सकते हैं। ठीक है, आप लोग मतलब यहाँ पे हम बस एग्जांपल दे रहे हैं कि इस तरीके से भरता है। कौन सा भरना होता है, ये पहचान एक जेल है जिसमें आप कभी भी किसी से नहीं बच सकते हैं, लेकिन अपने अतीत को भुलाने का तरीका इसे
भागना नहीं पड़ता है, बल्कि इसे समझने की कोशिश करना पड़ता है, ठीक है, और इसे बढ़ने की नींव के रूप में उपयोग करना पड़ता है। तो ये सारी जो चीज़ लिखा हुआ है वो आपको कहाँ भरा जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये वाली पूरी लाइन में भरा जाएगा यहाँ तक, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि जो पैराग्राफ दिया गया है उतने तक में पूरा करें, है ना, ठीक है। और ये आंसर सीट नंबर है, ये उत्तर पत्रिका नंबर है, उत्तर पत्रिका ये है, कौन सा है, ये उत्तर के लिए पत्रिका है। अब वो ये क्या है, प्रश्न पुस्तिका है, क्या है प्यारे बच्चों, ये प्रश्न पुस्तिका नंबर है। इसको क्या बोलेंगे, इसको प्रश्न पुस्तिका बोलेंगे, प्रश्न पुस्तिका बोलेंगे। क्वेश्चन बुकलेट नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, बुकलेट नंबर, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, आंसर बुकलेट नंबर, आंसर सीट बोलेंगे, ठीक है, आंसर सीट या आंसर बुकलेट नंबर इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये आंसर सीट है। आगे जो है आपको रोल नंबर भरने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। मान लिया आपका रोल नंबर कुछ भी जितना भी हो, आप रोल नंबर भर लीजिए, ठीक है। 82, 71, 88, 76, 21, मान लीजिए रोल नंबर है मेरा, ठीक है। अब भरने का जो सही तरीका है वो मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से भरिएगा ताकि आपको गलत ना हो, ठीक है। सबसे पहले तो नंबर लिख लिया अपना रोल नंबर, उसके बाद खोजेंगे 8 कहाँ है, तो पहले 8 में टिक लगा देंगे, ठीक है। 8 यहाँ है, 8 लगा दिए, फिर 2 में लगा दिए, फिर 7 में टिक लगा दिए, हल्का सा टिक करेंगे, ठीक है। 8 8 है तो 8 8 लगा दिए, 7 7 है, 7 6 लगा दिए, ठीक है। 2 1 है, 2 और 1 लगा दिए, ऐसे टिक कर दिए। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे बड़ा करके दिखा देते हैं आप लोग, है ना, देखिए रोल नंबर भरने के लिए जो सही तरीका है वो आप लोग को सही तरीका दे रहे हैं, है ना। मान लीजिए मेरा मोबाइल नंबर है 82 71 88 76 21, ठीक है। और ये रोल नंबर मान रहे हैं, ठीक है। रोल नंबर कुछ और होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहले 8 को ऐसे कर लेंगे, ठीक है। 8 को सबसे पहले 8 को इस तरीके से कर लेंगे, फिर क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, फिर 2 को कर लेंगे, फिर 7 को कर लेंगे, फिर 1 को कर लेंगे, फिर 8 8 को कर लेंगे, ठीक है। फिर 7 को कर लेंगे, फिर 6 को कर लेंगे, फिर 2 को कर लेंगे, फिर 1 को कर लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा ना, सबसे पहले तो एक बार रिव्यू हम कर लिए इसको। अब इसको रंगना स्टार्ट करेंगे, गोला के अंदर तक ही रंगना है हमको, गोला के बाहर नहीं लेके जाना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, गोला के बाहर नहीं लेके जाना है। तो हम लोग ऐसे ही रंगेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले 8 रंगा गया, फिर अब 2 खोज के रंगेंगे ऐसे, ठीक है। एक बार दोबारा रिसर्च हो गया, फिर 7 खोज के रंगेंगे, तिबारा रिसर्च हो गया। मतलब इस तरीका से जब डबल बार मेकिंग कीजिएगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ पहले से टिक लगा रहेगा, तो फिर ध्यान में आ जाएगा कि वो ये वाली था और ये हम लोग अच्छे तरीक़ा से भर ले रहे हैं, ठीक है। तो एक बार आप लोग इस तरीके से मिलान कर लीजिएगा। कोई भी घर छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, लगभग आपको गोला को रंग देना, गोला से बाहर भी ना होना चाहिए, ना गोला खाली भी रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को OMR का रोल नंबर भरना है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आंसर सीट नंबर, ठीक है। मान लिए 10 क्वेश्चन हमने बना लिया, तो 10 क्वेश्चन आप लोग को बना लेना है पहले, ठीक है। 10 पहले क्वेश्चन में हम लोग बना लिए। मान लिए ये क्वेश्चन है हमारा, ये तो उड़ जाएगा, ठीक है। मान लिए 10 क्वेश्चन पहले छोटा छोटा, जब भी सवाल बनाइए ना तो एक को छोटा छोटा बिंदु ऐसे दे दीजिए सवाल में, ताकि आपको पहचान में आए और दोबारा जब आए तो पता चले कि ये आंसर हम लगा के गए थे। और जब 10 बना लें तो 10 को रंग लीजिए, पहले रंग लीजिए इस तरीके से बारीकी से, जो भी आंसर वही रंगे, डबल डबल मत रंगना है, डबल रंगिएगा रिजल्ट पेंडिंग होने वाला है, ठीक है। तो आसान नहीं होता है इतना, जो डबल रंग के और छोड़ देते हैं, ठीक है। तो सिंगल ही रंगना है और बारीकी से रंगना है, ऐसे लाइन देखना है कि देखो इसमें रंगल नहीं ना है और तो नहीं है। अब इसमें मान लिया एक वो यहाँ रंग दिए, एक लाइन वाइज रंगता है, ये 6 रंगे तो पहले 6 रंगेंगे, ठीक है। फिर 7 रंगेंगे, ठीक है। फिर मान लिए 8वां का उत्तर नहीं आ रहा है, छोड़ दिए, 9वां सीधे रंगेंगे, ना कि 9वां वाला उत्तर 8वें में रंग देना है। इस प्रकार से आपको OMR सीट भरना, 10-10 करके भर देना है आपको, लगातार छोड़ना नहीं है कि हम 100 को बना लेंगे तब एक तुरा लास्ट में रंगेंगे, गलत तरीका है, बेहुदा वाला सिस्टम है ये। सारी मेहनत पानी में मिल जाएगा, अगर लास्ट का टाइम में अगर टाइम नहीं बचा तो आप ऐसे ही एग्जाम छोड़ के आ जाइएगा, कोई फायदा नहीं है फिर 1 घंटा मेहनत करने का, 2 घंटा मेहनत करने का। इसलिए मेरे सलाह से 10 क्वेश्चन बनाइए या 20 क्वेश्चन बनाइए, 20 को पर रंग लीजिए, ठीक है। रंगना एकदम निश्चित है, नेसेसरी है, ठीक है। ये हो गया। आगे देखते हैं। आगे जो है देखिए क्वेश्चन में बता रहे हैं कि क्वेश्चन इस तरीके से पढ़ना है आपको, ठीक है। मान लीजिए 10 को क्वेश्चन बना लिए हम, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन का जो भी आंसर है, आंसर टिक करिए, जहाँ पे आंसर है ना उसको ऐसे खाली कर दीजिए, बूंदा लगा दीजिए, हल्का सा ऐसे कर दीजिए, या छोटा सा कहीं सा भी बूंदा लगा लीजिए,
ताकि पहचान में आ जाए कि वो इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। और यही लास्ट में गोला को रंग देना है आप लोग को बारीकी से, ताकि आंसर गलत ना हो। ठीक है, तो OMR सीट भरने का ये जो हम बता दिए, ये आंसर पत्रिका नंबर था। ये प्रश्न पुस्तिका क्वेश्चन बुकलेट का नंबर पूछ रहा है। जो क्वेश्चन बुकलेट का नंबर कितना था प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे यही है 10, 20, 32, 74। इसको यहाँ भर देना है 10, 20, 32, 74 इसमें भर देना। ठीक है, किस में भरना है 10, 20, 32, 74 कहाँ है आपका, देखिए यह है 10, 20, 32, 74। अब इसको इस प्रकार से खोज के रंग लीजिएगा और गोला से बाहर नहीं होना है इसको। ठीक है, और आगे देखते हैं इसमें और क्या भरना है, क्या भरने के लिए खोज रहा है आपका। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे विद्यार्थी बहुत ज़्यादा लूरगर होते हैं, बहुत ज़्यादा। ये वाली गोला को रंग देते हैं कि यदि अभ्यर्थी नकल या कदाचार पकड़ाया जाए तो इस पर कौन इन्विजिलेटर इसमें टिक करेंगे। इसका टिक करने का मतलब है कि अगर आपका टिक लग गया तो गया तुम काम से। ठीक है, तो ये क्या है, कदाचार। अगर आप चोरी कर रहे हो या चाहे तो आप ब्लूटूथ लेके गए, मोबाइल लेके गए, किसी प्रकार के कदाचार कर रहे हो, अनुशासनहीनता कर दे रहे हो एग्जाम में, तो आपको ये वाला टिक लगा दिया मास्टर अगर, जो वहाँ के चेक करने वाले लोग हैं, तो तुम्हारा एग्जाम गया, तुम्हारा भविष्य भी गया, तुम फंसोगे भी बुरे हाल में। इसलिए ये गोला को कभी मत भरना मेरे भाई, रिक्वेस्ट है, ध्यान देना। यहाँ पे लिखा रहेगा यदि अभ्यर्थी नकल या कदाचार करते पकड़ाए जाते हैं तो ये गोला को रंग देते हैं। कौन रंगते हैं, आपको रंगना नहीं है, ये मास्टर रंगेगा। कब, जब आप निमन स्थिति में रहिएगा तो नहीं, गंदे स्थिति में रहिएगा तो आपको भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भिक्षक के हस्ताक्षर है, यहाँ पे आपका सिग्नेचर नहीं करना है, यहाँ पे भिक्षक का हस्ताक्षर करना है और यहाँ पे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर करना है। यानी कि मान लिया मेरा हर्ष नाम है तो हम यहाँ पे सिग्नेचर कैसे कर लेंगे, अपना सिग्नेचर जैसे करते हैं उस प्रकार से कर लेंगे। ठीक है, हर्ष राज। ठीक है, ये हमारा सिग्नेचर हो गया। अब कोई टीचर है तो टीचर अपना इस प्रकार से कर लेगा। ठीक है, वो उसका सिग्नेचर हो गया। तो समझ में आ गया कि ये जो OMR सीट भरना है कैसे भरना है, सभी तरीका सही से पता चल गया। हर 10 क्वेश्चन पर आप लोग आंसर को पूरा भरते जाइएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट है 100 को एक पूरा करने पर मत भरा कीजिए आप लोग। ठीक है, हर 20-20 पे भरा कीजिए ताकि आप लोग का एग्जाम छूट ना पाए उस तरीके से। तो ये OMR सीट के बारे में बात हो गई। अब जो है देखिए गोला को सही रंगने का तरीका जो दिया गया है, पूरे गोला को इस तरीके से रंगना है। कैसे रंगना है, इस तरीके से रंगना है जैसे बताया गया है, और ना क्रॉस करना है, ना इस टाइप के भरना है, ना आधा रंग के छोड़ना है, ना इतिगो को बूंदा देना है, ना इसे टिक करना है। करना है तो आपको मान लीजिए गोला दिया गया है, आपको गोला के अंदर में पूरी तरीका से इस तरीके से भर देना है। ठीक है, आपको जितना समय लगे इस तरीके से भर के आपको क्लियर कर देना है ना। तो आपको समझ में आ गया कि क्या है यहाँ तक मैटर। ठीक है, उसके बाद जो भी है वो कुछ प्रमाण पत्र वगैरह छूटता है, उसके लिए ये भरा जाता है फार्म। ठीक है, उसके बाद आपको सेंटर में एंट्री, मान लिया आप किसी का फोटो मैच नहीं कर रहा, आधार कार्ड का नंबर मैच नहीं कर रहा है, चेहरा मैच नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में ये फार्म भरवाएंगे कि ताकि बाद में बाकी उनको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो समझ में आ गया कि OMR सीट कैसे भरा जाता है। लेकिन एगो सबसे बड़ी प्रश्न जो आप लोग को था वो हम सुलझा देते हैं कि तुक्का मारने का सही तरीका क्या है। वो तुक्का मारने का सही तरीका बता रहे हैं हम। पहले क्वेश्चन का एनालिसिस कर लीजिएगा, आप जितना भी आंसर बनाए हैं। ठीक है, आप कितना आंसर बनाए हैं, मान लिए हमको उसमें बी का संख्या मान लिए 47 चल रहा है। ठीक है, एक डी का संख्या चल रहा है मेरा 48 के लगभग या 37 के लगभग, 38 के लगभग चल रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बी जब 47 को हो गया है मेरे भाई, डी 38 को हो गया है, तब ए और सी बच रहा होगा, ए और सी बच रहा होगा। ठीक है, तब हम आंसर क्या टिक करेंगे, ए और सी में करेंगे। ठीक है, तो तुक्का जब भी मारेंगे तो पहले रेशियो मिला लेंगे कि ए का मात्रा, मान लीजिए ए भी 35 को हो गया है, तो आप समझिए कि सी आंसर सही होने वाला है, बाकी को सी मारते चले जाइए। ठीक है, अगर मान लीजिए सी का ही संख्या मान लीजिए 58 हो गया है, तो आपको बी कम दिख रहा है तो बी मार दीजिए, बी में ए मार दीजिए। ठीक है, अगर ए का ही मान लिए कि 78 पहुँच रहा है रेशियो, तब फिर आप डी 38 बच रहा है तो इसमें मार लीजिए, डी कर दीजिए। तो आपको रेशियो के अनुसार सही तुक्का लगाना है। क्या लगाना है, पहले काउंट कर लीजिएगा ए कितना आया है। सभी एग्जाम में लगभग ए 25 को होते हैं। कितना होते हैं प्यारे बच्चों, ए 25 को होते हैं, बी भी 25 को होते हैं, सी भी 25 को होते हैं और डी भी 25 को होते हैं। ये मेरा एनालिसिस किया हुआ है आंसर सीट का। ठीक है, तो इस पर हम जब रिसर्च किए हैं तो इसमें पता चला कि सब 25-25 की मात्रा में होता है। जो भी आंसर जो आप लोग मारते हैं ABCD, ए भी 25 को होता है, बी भी 25 को, सी भी 25 को और डी भी 25 को होता है।
ठीक है। तो जब भी तुक्का मारिएगा, अंधड़क के मारना है, अंदाजे 150 वाला, तो आप ऐसे मारिएगा जब ए का मात्रा मान लिए कि 75 पहुँचल है या मान लिए 38-35 पहुँचल है, तब जो बी मारेंगे ना वो मारेंगे। जो जिससे कम रहेगा, मान लिए सबसे ज़्यादा बी का कम रहा है तो बी मार देंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा सी कम रहा है तो सी मार देंगे, ठीक है। 25 से ज़्यादा कम रहा है, अगर डी कम रहा है तो डी मार देंगे, डी मार के आंसर आ जाएगा। वो कब मारिएगा? जब मान लिए आप 70 से 80 को बना लिए, 20 को क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तब ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है मेरे भाई। क्या? क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, 100 के 100 क्वेश्चन टच करके आना है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ठीक है, इस बातों को गौर कीजिएगा। हाथ जोड़ रहे हैं आप लोगों से कि आप लोग OMR सीट भरने में कोई परेशानी और गलती नहीं कीजिएगा। बहुत यार इंतजार करने के बाद वैकेंसी बहाली आता है, इतना इंतजार करने के बाद, इतना पढ़ाई करने के बाद हम लोग जॉब ले पाते हैं, और वो भी समय पे छूट जाए कुछ अंकों के लिए और OMR के वजह से छूट जाए, तो आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ भरना नहीं है, ठीक है। बस OMR में से वो वाली शब्द भरना है, रोल नंबर भरना है, और आपका उत्तर पुस्तिका नंबर भरना है, आंसर सीट है, बस एगो सिग्नेचर करना है। आपका 3 ही काम करना है, पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम और एक चौथा काम। इसके अलावा आप में OMR में कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, इस बात पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। बिहार पुलिस का, यूपी पुलिस के लिए बहुत ही बेहतरीन GS का मैराथन चल रहा है। आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग लीजिए और देख करके जाइए। ये प्रश्न एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख कर जाओ, एकदम टू द पॉइंट आने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जय हिंद। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए और इस बार वर्दी लेकर आइए, बस यही कहना है, ठीक है। बाय, थैंक यू।